Good morning to all of you students. This is Nikhil Jaiswal and here we are going to study about kinds of sentences. We had already studied about sentences in our last chapter. हमने लास्ट चैप्टर में सेंटेंस के बारे में पढ़ लिया था, राइट? उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ा था, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट काइंड्स. पहले हमने पार्ट्स पढ़े, अब हम काइंड्स पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? देखो पार्ट्स क्या होता है. पार्ट्स दो एक सेंटेंस का जो टुकड़ा होता है जो अलग अलग होता है, ठीक है? लेकिन काइंड्स क्या होता है, काइंड्स ये होता है उसके टाइप्स होते हैं, उसके कितने टाइप्स होते हैं, कैसे लिख सकते हैं सेंटेंस को, राइट? तो आज हम इसी चैप्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, राइट? सो हाउ मैनी ऑफ यू नो द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंसेस? हाउ मैनी ऑफ यू नो द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंसेस? आई होप सो कि सबको मालूम होगी कि डेफिनेशन हो क्या होती है सेंटेंस की, ठीक है? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंटेंस. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंटेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस, राइट? तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है सेंटेंस के डिफिनेशन की. आई होप सबको आ रही होगी. और सेंटेंस के काइंड्स कितने होते हैं ये भी सबको मालूम ही होंगे. अगर नहीं मालूम होगा तो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगी, राइट? सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक. हियर दिस इज काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. अब देखो बेटा, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं आपके चैप्टर 6 में, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. सेंटेंस के काइंड्स पढ़ने जा रहे हैं. कितने काइंड्स होते हैं सेंटेंस के, राइट? आपको भी पता होगा सेंटेंस के 4 टाइप्स होते हैं, सेंटेंस के 4 काइंड्स होते हैं. पहला असर्टिव होता है जिसके भी टू पार्ट्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं अफर्मेटिव एंड निगेटिव, ठीक है? एंड सेकेंड होता है आपका इंट्रोगेटिव, थर्ड होता है आपका इम्परेटिव एंड फोर्थ होता है आपका एक्सक्लेमेटिव, राइट? तो आज हम इसी चारों टाइप्स के बारे में आज हम इस बुक में पढ़ेंगे, इस वीडियो में पढ़ेंगे, इस वीडियो में जानेंगे इसके बारे में, ठीक है? सो चलो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. देखो यहाँ पे कुछ पैराग्राफ लिखा हुआ है. इनैक्ट द कन्वर्सेशन इन पेयर्स देन कंप्लीट द टेबल विद सेंटेंसेस फ्रॉम द डायलॉग. तो क्या बता, इसमें कन्वर्सेशन हो रही है किसके बीच में? हरी एंड रवि के बीच में एक कन्वर्सेशन हो रही है. हरी रवि से कुछ क्वेश्चन पुटअप करता है एंड देन रवि उसका रिप्लाई करता है, राइट? सो ये दोनों एक सेंटेंस में बात कर रहे हैं बेटा, एक सेंटेंस में प्रॉपर वे में दोनों बात कर रहे हैं, राइट? अब आप देखो, आई एम सो हैंग्री, हरी कह रहा है रवि से आई एम सो हंग्री. तो यहाँ पे क्या बता रहा है? ओपिनियन बता रहा है अपना ना. यहाँ पे एक फैक्ट बता रहा है कि हाँ वो हंग्री है, वो भूखा है. तो आई एम सो हंग्री कौन सा टेंस हुआ, ये कौन सा सेंटेंस हुआ? ये आपका अफर्मेटिव हुआ ना, क्योंकि पॉजिटिव है, इसमें आई एम सो हंग्री है. तो ऐसे ही आपको कई सारे सेंटेंस निकल के आ जाएंगे सामने जो आपको पता चल जाएगा कि हाँ एक किस टाइप का सेंटेंस है, ठीक है? इसका कौन सा काइंड है. आर देयर एनी बिस्किट्स इन द कबर्ड? तो हरी रवि से पूछ रहा है क्या कबर्ड में कोई बिस्किट्स पड़े हैं? तो रवि कह रहा है नो देयर इज़ नो बट देयर इज़ ब्रेड. लेकिन नहीं, बिस्किट तो नहीं है लेकिन ब्रेड है. ब्रेड इज़ मोर फिलिंग दैन बिस्किट्स. ब्रेड बिस्किट से ज़्यादा भरे रखे हैं. यू कैन मेक अ सैंडविच फॉर योर सेल्फ. आप अपने लिए सैंडविच बना सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपको सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे. आई एम सो हंग्री ये पॉजिटिव है, मतलब अफर्मेटिव है. आर देयर एनी बिस्किट्स इन द कबर्ड? तो ये आपके हो जाएंगे इंट्रोगेटिव, राइट? क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा और उससे क्वेश्चन पुटअप कर रहा है, तो ये इंट्रोगेटिव हो जाएगा आपका. एंड थर्ड वाला देखो जो रवि रिप्लाई कर रहा है नो बट देयर इज़ ब्रेड, तो ये आपका निगेटिव हो जाएगा. क्यों? क्योंकि नो है तो निगेटिव हो जाएगा, सिंपल है ना. तो ब्रेड इज़ मोर फिलिंग दैन बिस्किट्स, तो ये भी आपका अफर्मेटिव है. तो ऐसे ही आपको आइडेंटिफाई करके सेंटेंस पहचान कर लिखना है, ठीक है? वेरी गुड. फैक्ट ओपिनियन जो है यहाँ पे फिल करना है, ये देखिए, ठीक है? जो क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे फिल करना है, और जो एक्सक्लेमेशन है यहाँ पे दिए गए हैं जैसे थैंक यू, ऑल राइट, ठीक है? ये जो वर्ड्स आपको दिख रहे हैं ये सब के सब जो चीज़ आपको दिखेंगे ये आपको फिल करना है उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है? एक्सक्लेमेशन में भी फिल करना है. और जो इंस्ट्रक्टिव एडवाइस, जो एडवाइस दे रहा है या फिर कुछ कह रहा है तो उसको आपको इसमें फिल करना है लास्ट वाले ऑप्शन में, ठीक है? आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग. अगर नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, मुझसे पूछे मैं बता दूंगा, ठीक है? चलो तो अब हम इसके काइंड के बारे में पढ़ते हैं. You know that there are 4 kinds of sentences: assertive, interrogative, exclamative and imperative, as I have told you earlier. Like इसके 4 टाइप्स होते हैं, 4 टाइप. पहले क्या होते हैं जिसको हम असर्टिव बोलते हैं, ठीक है? सेकंड क्या है इंट्रोगेटिव, थर्ड क्या है इम्परेटिव एंड फोर है आपका एक्सक्लेमेटरी, राइट? तो असर्टिव में भी आपके 2 टाइप्स होते हैं. असर्टिव में 2 टाइप्स होते हैं. कौन कौन से? एक अफर्मेटिव होता है आपका, ठीक है? एक होता है निगेटिव. अफर्मेटिव में सिर्फ पॉजिटिव, मतलब ऐसे सिंपल सेंटेंस आएंगे, ठीक है? जैसे आई एम डूइंग माई वर्क, आई एम प्लेइंग, ठीक है? ऐसे सिंपल सेंटेंसेस आएंगे. और निगेटिव में है सिर्फ नॉट या नो ऐड हो जाएगा, ठीक है? नॉट, नो, नेवर, नेदर, ये जो वर्ड्स सारे के सारे तो ये निगेटिव हो जाएंगे, राइट? और पॉजिटिव में सिर्फ अफर्मेटिव रहेगा तो सिर्फ पॉजिटिव रहेगा, राइट? तो चलो पढ़ते हैं. असर्टिव सेंटेंस, लुक एट दिस सेंटेंसेस. चिकन इज टेस्टियर देन फिश. असर्टिव सेंटेंस में पहला बोल रहा है लुक एट दिस सेंटेंसेस. इस सेंटेंस पे देखिए,
चिकन इज़ टेस्टियर दैन फिश, जो चिकन है फिश से ज़्यादा टेस्टियर है, ओपिनियन बता रहा है ना। ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन, ये फैक्ट है, जो पेड़ हैं हमें ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है, ये फैक्ट है, आपका फैक्ट है। आई ब्रश माई टीथ एवरी डे, ये हैबिचुअल एक्शन है, मतलब ये हैबिचुअल आप डेली करते हो जो चीज़ें, ठीक है। एज यू सो शैल रीप, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, ठीक है। दीज आर 4 काइंड्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस, ये आपके 4 टाइप्स हैं असर्टिव सेंटेंस के, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। असर्टिव सेंटेंस बस यही समझ लो कि असर्टिव सेंटेंस में पहला आएगा आपका अफर्मेटिव और सेकंड आएगा निगेटिव, ठीक है। पहला आएगा आपका अफर्मेटिव, सेकंड आएगा निगेटिव। चलो अभी आगे पढ़ोगे तो क्लैरिटी आएगी। देखो बेटा, एन असर्टिव और स्टेटमेंट स्टेट्स अ फैक्ट, हैबिचुअल एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ और ओपिनियन, इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप। दिस इज योर असर्टिव सेंटेंस, दिस इज ऑल अबाउट असर्टिव सेंटेंस। एन असर्टिव सेंटेंस मे बी अफर्मेटिव और निगेटिव। एक जो असर्टिव सेंटेंस होता है आपका अफर्मेटिव हो सकता है या फिर निगेटिव हो सकता है, जैसा कि आपके बुक में लिखे गए हैं, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था, राइट। सो सेकंड क्या है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस आपको समझ में आ गई ना, ये हमें एक फैक्ट के बारे में बताता है, हैबिचुअल एक्शन बताता है, यूनिवर्सल ट्रूथ बताता है और किसी का ओपिनियन बताता है, मतलब किसी के अंदरूनी थॉट बताता है, जो इंटरनल थॉट्स होते हैं, इसको हम ओपिनियन बोलते हैं, राइट। सो ऐसी चीज़ें असर्टिव सेंटेंसेस कहलाती हैं। असर्टिव सेंटेंस आपका अफर्मेटिव हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। सो चलो लेट्स मूव ऑफ टू द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लुक एट दिस सेंटेंसेस, हैव यू सीन सौविक टुडे, क्या तुमने आज सौविक को देखा था। इज देयर एनी वे वी कैन रीच जयपुर इन 2 hours, क्या ऐसा कोई रास्ता है जिसके थ्रू हम जयपुर में 2 घंटे में पहुंच सकते हैं। दीज सेंटेंसेस आज क्वेश्चंस, इन दोनों सेंटेंसेस को आप देखिए, इन दोनों सेंटेंसेस में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। वो उससे पूछा क्या कि तुमने आज सौविक को देखा है, तो उससे क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि हाँ तुमने देखा है। एंड सेकंड है, सेकंड में भी तो पूछ ही रहा है ना कि यहाँ पे कोई ऐसा रास्ता है जिसके ज़रिए हम जयपुर 2 घंटे में पहुँच सकते हैं। तो दोनों में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी तरह, तो वो आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, राइट। एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क्स अ क्वेश्चन, इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा क्वेश्चन पूछता है और इसकी जो एंडिंग होती है क्वेश्चन मार्क के साथ होती है। ऑलवेज रिमेंबर दैट, राइट। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, येस नो क्वेश्चंस एंड विदाउट क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका 2 टाइप का होता है, ठीक है। पहला होता है विद क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, विद क्वेश्चन वर्ड। एंड सेकंड होता है विदाउट क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, विदाउट क्वेश्चन वर्ड। अब आपको बताते हैं विद क्वेश्चन वर्ड, विदाउट क्वेश्चन वर्ड क्या होता है। देखो आपके बुक में दिया गया है, येस नो क्वेश्चंस आर दोज फॉर विच द आंसर इज येस और नो, ठीक है। येस नो क्वेश्चंस होता है और सेकंड होता है आपका विदाउट क्वेश्चन वर्ड, विद क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। तो जो आपका येस और नो होता है वो सिर्फ इसीलिए होता है जिसका आंसर सिंपली येस और नो दिया गया, ठीक है। इज़ योर टॉम ब्रदर, इज़ टॉम योर ब्रदर, क्या टॉम तुम्हारा भाई है। तो तुम इसका रिप्लाई कैसे करोगे, तो टॉम तुम्हारा भाई है, अगर होगा तो येस बोलोगे, ठीक है, अगर नहीं होगा तो नो बोलोगे। तो ऐसे सेंटेंसेस आए तो ये सेंटेंसेस आपके येस और नो में हो सकते हैं, ठीक है। सेकंड है आर यू फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, क्या तुम्हें गाना पसंद है, तो आप क्या बोलोगे, नो सिंपली, या फिर येस बोलोगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप नो येस में आंसर करोगे, तो ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। और सेकंड देख लो WH क्वेश्चन, जिसको हम विद क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं, विदाउट क्वेश्चन वर्ड, आर दोज दैट एक्सपेक्ट अ डिटेल्ड आंसर, द वर्ड्स व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, ठीक है। जब ऐसे वर्ड्स आपको दिखाई देते हैं, वर्ड्स व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, विच, स्टार्टिंग में सब्जेक्ट सेंटेंस के स्टार्टिंग में जब ऐसे वर्ड्स आपको दिखते हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, विच, हाउ, व्हेन, ठीक है। तो ऐसे जब वर्ड्स आपको दिख रहे होते हैं तो ये आपको विद क्वेश्चन वर्ड होते हैं, विद क्वेश्चन वर्ड आप नोट कर लो, विद क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। 2 टाइप के होते हैं, एक येस और नो जो आपका ये है, एंड सेकंड होता है विद क्वेश्चन वर्ड, ये है, ठीक है। विद क्वेश्चन वर्ड में हमेशा आपका ऐसे वर्ड जो वेयर है, हुज है, हाउ, ऐसे वर्ड्स आपके पहले आएंगे, ठीक है। और नो और येस में आएगा तो ऐसे ही आएगा, ठीक है, राइट। समझ में आई बातें, वेरी गुड। अब जैसे एक सेंटेंस है, मैं पूछ रहा हूँ आपसे क्वेश्चन, राहुल डू यू लाइक क्रिकेट, तो आप बोलोगे नो और यस, ठीक है। तो ये सेंटेंस आपके इसी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, यस और नो में। अब मैं आपसे कह रहा हूँ वेयर इज़ योर शूज़ रोहित, तो ये आपका विदाउट कुछ विद क्वेश्चन वर्ड हो गया, राइट। आगे बात समझ में। चलो नेक्स्ट सेंटेंस के टाइप पे मूव करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, लुक एट दिस सेंटेंसेस, हाउ लवली द डे इज़,
अब एक्सक्लेमेटरी आपने सुना होगा, सम सडन फीलिंग्स, जो सडन फीलिंग्स होती है, अचानक से कोई फीलिंग आती है तो हम उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। जैसे कि कोई राहुल है, राहुल मैच खेल रहा है तो आपको सडन सी एक न्यूज़ आती है कि हाँ राहुल मैच जीत गया, तो आप खुशी से बोलोगे येस, yippee, हुर्रे। तो ऐसे वर्ड्स जो होते हैं आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं, राइट। अब जैसे कोई सैड है तो सैड में हम क्या यूज़ करेंगे, अलास, ठीक, ओ, ठीक, अलास, ओ बोलते हो नहीं कि हाँ अगर किसी की डेथ हो गई या फिर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अलास बोलोगे, ठीक है। ठीक है, आपको यहाँ पे भी दिखाई पड़ रहा होगा, सेंटेंस का एग्जांपल देख लो, हाउ लवली द डे इज़, ठीक है, जो आपका दिन है कितना अच्छा है। तो ऐसे भी आपका जो ऐसे वर्ड्स हैं आपके आगे लगेंगे, ठीक है, और लास्ट में एक्सक्लेमेशन लगेंगे। हाउ, व्हाट, ठीक है, हाउ एंड व्हाट ये दोनों वर्ड ज़्यादा यूज होंगे वर्ड के सेंटेंस के पहले, हाउ एंड व्हाट। लेकिन आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होनी कि हाँ इंटीग्रेटिव है, लास्ट में ऐसे वर्ड्स आपको ऐसे मार्क्स आपको दिखेंगे ना, तो समझ लेना कि ये आपका एक्सक्लेमेटरी है, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट सेंटेंस है हाउ लवली द डे इज़, कितना अच्छा दिन है, तो हाउ लगा है इसको एक्सप्रेस करने के लिए, एक्सप्रेस, ठीक है। सेकंड सेंटेंस देखो, व्हाट अ लाउड नॉइज इट वाज, कितना ज़्यादा आवाज़ थी वहाँ पे, ठीक है। तो लास्ट में ये ऐड है ना, यहाँ पे देख सकते हो आप ये, तो स्टार्टिंग में हाउ और व्हाट लगा है, ठीक है। These sentences express strong emotions or feelings. They are exclamatory sentences. ये sentences हमेशा एक सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाती हैं, जैसे कि सैडनेस, जॉय, सरप्राइज, ठीक है। इट एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, ये हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ एंड होती है, राइट। आगे बात समझ में, चलो। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ऑफन स्टार्ट विथ हाउ, व्हाट, सो एंड सच। जो आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं हमेशा स्टार्ट होते हैं किसके साथ, हाउ, व्हाट, सो एंड सच, ठीक है। ऐसे ही ऐसे वर्ड्स के साथ एक्सक्लेमेटरी आपके हमेशा स्टार्ट होते हैं, राइट। तो आपके जैसे हाउ कोल्ड इट इज़ आया ना, लास्ट में क्या है आपका एक्सक्लेमेशन मार्क है, हाउ लगा स्टार्टिंग में। तो ऐसे सेंटेंसेस आप तुरंत आइडेंटिफाई कर लेना कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, राइट। सो काइंड ऑफ यू, सच ए लवली डे इट्स बीन। तो ऐसे वर्ड्स अगर आपको दिख रहे हैं तो ये समझ लेना आपके एक्सक्लेमेटरी हैं, ठीक। जो मैंने अभी आपको बताया था एलास, हाउ, एलास, ओ, ये सब आपके हायर क्लासेस पढ़ोगे, लेकिन फिलहाल अभी इसको पढ़ना नहीं है, जो आपको बुक में दिए गए हैं उसी को पढ़ना है, ठीक है। चलो, इम्परेटिव सेंटेंस, ये देखो जो मैंने बताया था यहाँ पे ग्रामर गाइड में दिया गया है साइड में, ये देख सकते हो आप। सिंगल वर्ड्स और शॉर्ट फ्रेजेस आर आल्सो यूज टू एक्सप्रेस इमोशंस, सच वर्ड्स आर कॉल्ड इंटरजेक्शंस। ऐसे वर्ड्स आपको इंटरजेक्शंस कहलाते हैं, ठीक है। आपने पढ़े होंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंटरजेक्शन। तो ये जो वर्ड्स आपको मैंने बताया था, हुर्रा, एलास, ओ नो, ठीक है। हुर्रे किसके साथ यूज़ होता है, हैप्पीनेस में, एलास सैडनेस में, ओ नो डिस में, मतलब बताने के लिए किसी चीज़ को, ओ नो ये गलत हुआ, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें अभी भी हम आपको बताते हैं और ये नोटिस कर लेना, आप इसको नोट डाउन कर लेना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो चलो इम्परेटिव सेंटेंस पे आते हैं। लुक एट इम्परेटिव सेंटेंस क्या है कि आपका कोई अगर किसी ने आपको ऑर्डर दिया, ठीक है, या किसी ने आपको रिक्वेस्ट किया या किसी ने आपको एडवाइस दिया, तो ये सारे सेंटेंसेस आपके इम्परेटिव में आएंगे। किस में आएंगे, इम्परेटिव में, ठीक है। अब जैसे आप कहीं जा रहे हो तो ठीक है, कहीं जा के पापा ने आपसे बोला कम हियर, यहाँ आओ, तो ये आपके पापा ने आपको ऑर्डर दिया ना, कम हियर, बुला रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, कम हियर, तो ये आपका क्या हुआ, इम्परेटिव सेंटेंस हुआ, राइट। ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस हुआ। ऐसे वर्ड्स अगर आपको दिखे तो ये इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। डिफिनीशन देखो, एग्जाम्पल देखो पहले, यू शुड गो टू द डॉक्टर, आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। यहाँ पे किसी ने आपको एडवाइस दिया कि हाँ आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं, डॉक्टर के पास जा सकते हैं, तो ये एडवाइस हुआ ना, तो ये इम्परेटिव सेंटेंस में आएगा। मैंने क्या बताया था, या फिर कोई एडवाइस हो या कमांड हो, रिक्वेस्ट हो या ऑफर हो, या फिर कोई आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हो, एडवाइस दे रहा हो, ऑफर कर रहा हो, कमांड कर रहा हो, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस इम्परेटिव सेंटेंस कहलाएंगे, ठीक है। सेकंड देखो, फिनिश द टेस्ट विद इन एन आवर, टेस्ट को एक ही घंटे के अंदर अंदर ख़त्म कर दो, फिनिश करो। कमांड मतलब ऑर्डर दे रहा है, ठीक है, तो ये कमांड दे रहा है। ओपन दिस बॉक्स फॉर मी प्लीज़, अब प्लीज़ लग गया ना, जहाँ पर बेटा प्लीज़ लगेगा समझ लो रिक्वेस्ट कर रहा है। जहाँ भी कोई भी सेंटेंस में अगर प्लीज़ लग गया है समझ लो रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब फोर्थ देखो, हैव अ पीस ऑफ केक, ऑफ़र कर रहा है, आपको ऑफ़र कर रहा है कि हैव अ पीस ऑफ केक, आप प्लीज़ एक केक का एक पीस आप खाइए, आपको दे रहा है, ऑफ़र कर रहा है, ठीक। तो ऐसे सेंटेंसेस इम्परेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। डेफिनेशन आप देखो, एन इम्परेटिव सेंटेंस gives an instruction, advice, command, makes a request or an offer,
इट एंड्स विथ अ फुल स्टॉप और एन एक्सक्लेमेशन मार्क। ये हमेशा फुल स्टॉप में ख़त्म होते हैं या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ ख़त्म होते हैं, राइट। तो ये आपको मैंने एग्जांपल बता ही दिए हैं, डेफिनेशन आपने देख लिया है, सेंटेंस आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। एज यू हैव स्टडीड इम्परेटिव सेंटेंस द सब्जेक्ट यूज अंडरस्टूड बट नॉट रिटन। आपने पहले सब्जेक्ट प्रेडिकेट में देखा होगा या फिर आपने पहले पढ़ा होगा, मैंने आपको बताया था कि नहीं, बताकर नहीं बताया तो कोई बात नहीं। इम्परेटिव सेंटेंस में हमेशा जो आपका यू होता है वो छुपा रहता है, सेंटेंस में दिया नहीं रहेगा, लेकिन आपको खुद से समझना होता है कि हाँ यू। अब जैसे आपके पापा ने आपसे बोल दिया कम हियर, ठीक है, बोले कम हियर, ठीक है, COMEHERE, ठीक है, कम हियर। तो किसको बोले? आप ही को बोले ना, आपको बोलना, किसी और को थोड़ी ना बोलना है। तो यू, आपका मतलब यू, और यू यहाँ पे हिडन है, छुपा हुआ है, तो आप खुद से समझो कि हाँ मुझे बुला रहे हैं, तो आपके पापा के अकॉर्डिंग यू होगा, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस में ऐसे यू छुपे होते हैं, राइट। तो चलो आपका एक्सरसाइज ए है, आइडेंटिफाई द काइंड्स ऑफ सेंटेंस एंड राइट ए फॉर असर्टिव, ई फॉर एक्सक्लेमेटरी, आई फॉर इंटरोगेटिव एंड IM फॉर इम्परेटिव। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसको आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको पहचानना है कि कौन से सेंटेंसेस कौन से टाइप के हो, ठीक है। अब देखो, और उसी के अकॉर्डिंग इसमें फिल करना है, जो आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं इसी में लिखना है, ठीक है। अब जैसे हाउ नाइस ऑफ यू, तो ये कौन सा सेंटेंस है? लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क ऐड है ना, और पहले सेंटेंस क्या आया हाउ, तो ये आपका एक्सक्लेमेटरी हुआ, ठीक है। तो आप बॉक्स में सिंपली जाओगे, यहाँ पे ऐसे ई फिल कर दोगे, ठीक है, राइट। सेकंड देखो, द ओमेन लुक्ड एट हर रिफ्लेक्शन इन द वाटर, ठीक है। जो ओमेन थी, औरत थी, उसने अपने रिफ्लेक्शन को देखा वाटर में, ठीक है, अपनी परछाई को देखा। तो ये आपका असर्टिव है ना, तो ए लिख सकते हो, ठीक है। थर्ड देखो, हुज शूज़ आर यू वियरिंग, किसके जूते आप पहन रहे हो, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लास्ट में एडेड है, और पहला हुज मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, किसी से पूछ रहा है क्वेश्चन, तो ये आपका इंट्रोगेटिव हुआ, तो आप इसमें आई फिल कर सकते हो, राइट। ऐसे ही आप सब में फिल कर लो, ठीक है। बी वाला एग्जाम्पल देखो, इंसर्ट एप्रोप्रिएट पंक्चुएशंस मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। पंक्चुएशन मतलब क्या होता है? फुल स्टॉप हो गया, आपका एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, एपोस्ट्रॉफी हो गया, या फिर कॉमा हो गया, ये सब सारे के सारे आपके पंक्चुएशन कहलाते हैं, राइट। तो यहीं पे वो बोल रहा है इंसर्ट एप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के एंड में आपको पंक्चुएशन फिल करने हैं, यहाँ पे कुछ गलत दिए गए हैं लेकिन आपको पंक्चुएशन लगाने हैं, ठीक है। अब जैसे वी आर गोइंग टू द पार्क रूपा, हम पार्क जा रहे हैं, रूपा से उसने बताया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या फिल करना है? यहाँ पे आपको लास्ट में सेंटेंस में लास्ट में क्या करना है? ये लगा देना है। क्या करना है आपको? फुल स्टॉप लगाना है, ठीक है, तब आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, राइट। सेकंड देखो, यू शुड नॉट वॉक बेयर फुट ऑन द रोड, आपको नंगे पाँव रोड पे घूमना नहीं चाहिए। तो ये कौन सा है? ये आपको एडवाइस कर रहा है ना, तो यहाँ पे भी आप फुल स्टॉप ही लगा सकते हो, राइट। असर्टिव भी होगा लेकिन आपका असर्टिव सेंटेंस ही है ये। थर्ड देखो, वाई आर यू क्राइंग, क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, आप रो क्यों रहे हो, तो यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं ऐड है तो आप ऐड कर दो, हो जाएगा आपका सेंटेंस। तो ऐसे ही आपको सारे करने हैं, राइट। इस वीडियो में इतना ही, मैंने आपको टाइप के बारे में पढ़ा दिया है। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज में आएंगे, कैसे किसको कन्वर्ट करते हैं, ये आपका एग्जाम्पल है। हाउ कूल द वेदर इज, सारे के सारे आपको फिल करने हैं। हाउ कूल द वेदर इज, ये कौन सा है आपका? एक्सक्लेमेटरी है ना, तो लास्ट में ऐसे ये ऐड कर दो, हो जाएगा आपका। आर यू मिसेस गुप्ता सन, वो पूछ रहा है फिफ्थ में, आर यू मिसेस गुप्ता सन, क्वेश्चन मार्क ऐड कर दो, हो जाएगा। ये आपका होमवर्क है बेटा, ठीक है। आपका होमवर्क क्या था? ये एक्सरसाइज ए, ठीक है, एक्सरसाइज बी, ये आपका होमवर्क है। आप इसको फिल करके बुक में, फिर कॉपी में नोट डाउन करके मुझे होमवर्क सेंड करो, ठीक है। बहुत ज़्यादा होमवर्क नहीं दे रहे हैं मैं आपको, ठीक है। इतना ही आपको आज हम पढ़ाएंगे आपके टाइप के बारे में। कल से हम नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कैसे अफर्मेटिव को निगेटिव में चेंज करते हैं, और निगेटिव को इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं, और इंट्रोगेटिव को कैसे इम्परेटिव में, और इम्परेटिव को कैसे एक्सक्लेमेटिव में चेंज करते हैं। इसके बारे में हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए अभी आप इतना समझो जितना मैंने टाइप आपको बताया है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है वो सब, और जो आगे पढ़ेंगे वो भी इंपॉर्टेंट ही है। अगर आप पढ़ोगे बहुत अच्छे से तो अच्छे से आएगा। वट एवर वी हैव रीड, आपको जितना मैंने एक्सरसाइज दिया है कंप्लीट करने के, इतना कंप्लीट करो, चैप्टर को समझो जितना मैंने समझाया, ठीक है। और इसके आगे के जो पार्ट्स उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो टिल देन, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप यू लाइक इट, और अच्छे से पढ़ो। हैव अ वेरी गुड डे, हैव अ फैंटास्टिक डे। बाय बाय एवरीवन।